अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए आज हम समझने वाले हैं कि किस शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। आइए देखते हैं कुर्बानी किसके ऊपर वाजिब है। बताया गया कि मुकीम हो, बालिग हो, आकिल हो और मालदार पर कुर्बानी वाजिब है। यानी अगर कोई शख्स मुकीम है, बालिग है और आकिल है यानी समझदार है और वो मालदार भी है तो ऐसे शख्स के ऊपर क्या होता है, कुर्बानी वाजिब है। तो मुकीम होने का मतलब यहाँ पर ये देखिए, मुकीम के मतलब ये होता है कि वो मुसाफिर ना हो, यानी मुसाफरत पे वो न गया हो और बालिग आकिल हो तो ऐसे शख्स के ऊपर क्या होता है, मालदार भी हो, कुर्बानी वाजिब हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए कि मालदार होने से क्या मुराद है। तो चलिए आगे उसको समझाया गया है कि मालदार से मुराद वो शख्स है जो निसाब सदक़तुल फित्र का मालिक हो। यानी सदक़तुल फित्र का जो निसाब है, अगर इतने का अगर कोई शख्स मालिक है तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, कुर्बानी वाजिब हो जाएगा। यानी उसकी मिल्कियत में 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी हो या नकदी अशिया जरूरत के सिवा कोई चीज इतनी मालियत की जो 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाए तो ऐसे शख्स के ऊपर क्या होगा, कुर्बानी वाजिब होगा। यानी अगर उस शख्स के पास इतना पैसा हो जो 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच जाए उसकी कीमत, या है कि ऐसी कोई जरूरत की कोई चीज हो जो उसकी मालियत में तो हो और उसकी कोई जरूरत भी उसे ना हो, तो फिर अगर उस तमाम चीजों की कीमत अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच जाता है तो फिर क्या होगा, ऐसे शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब होगा। याद रखना चाहिए कि टीवी, कपड़ों के वो तमाम जायज जोड़े जो बिल्कुल इस्तेमाल ना होते हो, क्या कहा यहाँ पर, जो बिल्कुल इस्तेमाल न होते हो और जो बगैर सीले रखे हुए हैं, न तो अभी इस्तेमाल में है और नहीं उनकी फिलहाल जरूरत है, न उनकी फिलहाल जरूरत है और न इस्तेमाल में आते हो, तो वो तमाम अशिया जो महज ज़ेबो ज़ीनत या नमूदो नुमाइश के लिए घरों में रखी रहती है। मसलन वो कौन कौन सी चीजें जो घरों के अंदर महज ज़ेबो ज़ीनत के लिए रखा जाता है, घरों में लटके हुए पर्दे वगैरह और पूरा इस्तेमाल न होने वाले बर्तन। यानी बहुत सारे लोगों के घर में कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो काफी महंगे होते हैं, लेकिन उसके वो पूरे के साल रखे रह जाते हैं, उसकी कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है, उसका इस्तेमाल होता ही नहीं है। ये सब जरूरत से जायद है। यानी कि घरों में अगर ऐसे ही वो रखा हुआ है, अगर इस्तेमाल में नहीं आ रहा है तो ये तमाम समझा जाएगा ये सब जरूरत से जायद है। और जब जरूरत से जायद है तो फिर क्या किया जाएगा, उन तमाम चीजों की कीमत लगाई जाएगी। अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर पहुंच जा रही है कीमत, तो फिर क्या होगा, उस शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। उजूब कुर्बानी के लिए इन सब अशिया की भी कीमत लगाई जाएगी। अगर इनकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाए तो कुर्बानी वाजिब है। चलिए अहवाल पर भी कुर्बानी वाजिब है। कौन कौन है, रिहाइश मकान के अलावा दूसरे मकान या प्लाट के मालिक हो। यानी कि अगर कोई शख्स ऐसा है जिसके पास दो मकान है, तो एक मकान में तो वो खुद रहता है लेकिन दूसरा मकान जो है वो भाड़े पे दिया हुआ है या कि वो उसकी जरूरत से ज्यादा है, तो फिर ऐसे क्या हो, ऐसे शख्स के ऊपर क्या होता है, कुर्बानी वाजिब होता है। उसके बाद जरूरत से ज्यादा सामान जिसकी मालियत 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाए तो उसके ऊपर भी क्या होता है, कुर्बानी वाजिब होता है। तीसरे नंबर पे है कि तालीम के लिए रखी हुई फीस पर जिसकी मालियत मज़कूरा बाला मिक़दार को पहुंच जाए तो ऐसे शख्स के ऊपर भी क्या होता है, कुर्बानी वाजिब होता है। यानी तालीम के फीस के लिए कुछ रुपया कुछ पैसा रखा हुआ है जिसकी मालियत मज़कूरा बाला मिक़दार को पहुंच जा रहा है, तो फिर क्या होगा, ऐसे शख्स के ऊपर भी क्या होगा, कुर्बानी वाजिब होगा। जहेज की मौजूदा रकम या सामान पर जिसकी मालियत मज़कूरा बाला मिक़दार को पहुंच जाए तो भी क्या होगा, कुर्बानी वाजिब होगा। यहाँ पर एक चीज बताया, नीज कुर्बानी के निसाब के लिए साल गुजरना शर्त नहीं। अगर 12 ज़िलहिज्जा के गुरूब आफ्ताब से पहले भी मुतज़क्कर अहवाल आ गए तो कुर्बानी वाजिब है। यानी ये कहा कि जिस तरीके से ज़कात के अंदर क्या होता है, ईदुल फित्र के अंदर साल का गुजरना, निसाब के ऊपर साल का गुजरना जरूरी नहीं होता, लेकिन ज़कात के अंदर क्या होता है, साल का गुजरना ये जरूरी होता है। उसी को कहा कि नीज कुर्बानी के निसाब के लिए साल गुजरना शर्त नहीं। अगर 12 ज़िलहिज्जा के गुरूब आफ्ताब से पहले भी मुतज़क्कर अहवाल आ गए तो कुर्बानी वाजिब है। तो ये रहा कुर्बानी के मसाइल और किस शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब है और किस शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। जाहिर सी बात है कि इनके अलावा जो भी शख्स होगा तो उसके पास ये चीजें नहीं होगी तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझने की है कि घर के अंदर 4 अफराद होते हैं तो हर एक अगर उसके अंदर साहिब निसाब हो और हर एक के ऊपर साहिब निसाब हो तो क्या होता है, हर एक के ऊपर कुर्बानी वाजिब होगा।
जैसे कि बाप है घर के अंदर, बेटा है तो बाप भी कमा रहा है बेटा भी कमा रहा है, शरीयत के एतबार से दोनों साहिब नसाब है, दोनों के ऊपर भी कुर्बानी वाजिब होगा। बाज़ लोग का कौल ये होता है, बाज़ लोग ये कहते हैं कि हमारे अबू की तरफ से अगर कुर्बानी हो जाएगा तो फिर कुर्बानी हमारे जिम्मे से साकित हो गया। हालांकि ऐसा नहीं, अगर बाप के ऊपर कुर्बानी वाजिब है तो बाप को कुर्बानी करना पड़ेगा, अगर बेटे पे कुर्बानी वाजिब है तो बेटे पे करना पड़ेगा, अगर घर की किसी भी औरतों के ऊपर भी अगर कुर्बानी वाजिब होता है तो उनको भी अपने तरफ से कुर्बानी करना पड़ेगा, तभी जाकर फिर वो कुर्बानी उनके जिम्मे से साकित हो।